द गोल्डन एग सुनहरा अंडा। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर लाइव्ड ए क्लोथ मर्चेंट। देखिए क्लोथ का मतलब है कपड़ा, मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, और लाइव्ड मतलब रहता था इसलिए चूंकि लाइव में ईडी लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का ये फॉर्म है, इसीलिए एक कपड़े का व्यापारी रहता था इन ए विलेज, एक गाँव में, विथ हिज वाइफ अपने पत्नी के साथ, एंड 2 चिल्ड्रेन और 2 बच्चे। ठीक है, यानी कि एक बार की बात है, एक कपड़े का व्यापारी एक गाँव में अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ठीक है, दे वेयर इंडेड क्वाइट वेल ऑफ। ध्यान दीजिएगा, इंडेड का मतलब होता है वाकई, क्वाइट का मतलब होता है बहुत, और वेल ऑफ का मतलब होता है संपन्न या फिर ठीक ठाक। ठीक है, सो दे वेयर इंडेड क्वाइट वेल ऑफ। वे वाकई में बहुत संपन्न थे। अरे समझ में, वे वाकई में बहुत संपन्न थे, ठीक ठाक थे। दे हैड ए ब्यूटीफुल हैन। दे हैड उनके पास थे, ए ब्यूटीफुल हैन एक सुंदर मुर्गियाँ। ठीक है, यानी कि उनके पास एक सुंदर मुर्गी थी, विच लैड जो देती थी एन एग एवरी डे एक अंडे प्रतिदिन। ठीक है, जो एक अंडे प्रतिदिन देती थी। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ठीक है, सो इट वॉज नॉट यह नहीं था, एन ऑर्डिनरी एग एक साधारण अंडा। ठीक है, यह कोई साधारण अंडा नहीं था। रेदर मतलब होता है बल्कि, ए गोल्डन एग एक सुनहरा अंडा। ठीक है, यानी कि यह कोई साधारण अंडा नहीं था बल्कि सुनहरा अंडा था। ठीक है, अब सुनहरा अंडा था मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका भी हेल्पिंग वर्ब वाज है। ठीक है, इसीलिए यह कोई साधारण अंडा नहीं था बल्कि यह एक सुनहरा अंडा था। बट द मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड। परंतु आदमी, वाज नॉट नहीं था, सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट। ठीक है, परंतु आदमी संतुष्ट नहीं था विथ वाट ही यूज टू गेट डेली, जो वह यूज टू गेट पाता था, और डेली का मतलब था रोजाना। ठीक है, यानी कि वह आदमी संतुष्ट नहीं था जो कुछ भी उसे मिलता था। ठीक है, ही वाज वह था ए गेट रिच। ठीक है, मतलब अमीर पाना, अमीर बनना। ट्राइक का मतलब है 3 बार, काइंड ऑफ ए पर्सन उस प्रकार का व्यक्ति। ठीक है, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति था, उस प्रकार का व्यक्ति था। ठीक है, वाज ए गेट रिच ट्राइक 3 बार अमीर बनना चाहता था। ठीक है, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति था जो 3 बार अमीर बनना चाहता था। द मैन वांटेड आदमी चाहता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वांट में एडी लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है, इसीलिए मैंने था कहा। यानी कि आदमी चाहता था टू गेट पाना, ऑल द गोल्डन एग्स सभी सुनहरे अंडे को, फ्रॉम हिज हैंड अपने मुर्गी से, एट वन सिंगल गो एक ही बार में। ठीक है, यानी कि आदमी जो है एक ही बार में अपने मुर्गी से सभी सुनहरे अंडे को वांटेड टू गेट पाना चाहता था। ठीक है, सो इसीलिए वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा। ठीक है, थिंक का ये सेकेंड फॉर्म है थॉट, इसीलिए एक दिन वह सोचा। हार्ड का मतलब है मुश्किल, कठिन, लेकिन यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग बहुत होगा। ठीक है, इसीलिए एक दिन उसने बहुत सोचा। एंड एट लास्ट का मतलब है आखिरकार या फिर अंत में। क्लिक्ड अपॉन ए प्लान एक योजना पर क्लिक किया। ठीक है, मतलब उसने बहुत सोचा और आखिरकार क्लिक्ड अपॉन ए प्लान एक योजना पर सोचा, एक योजना पर क्लिक किया। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू किल द हैन मुर्गे को मारने के लिए, एंड गेट और पाने के लिए, ऑल द एग सभी अंडे को, टुगेदर का मतलब है एक साथ। ठीक है, यानी कि उसने फैसला किया मुर्गे को मारने के लिए और सभी अंडे को एक साथ पाने के लिए। ठीक है, मुर्गी को मारकर सभी अंडों को एक साथ पाने के लिए क्या किया, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया। सो द नेक्स्ट डे तो अगले दिन, वेन द हैन लैड जब मुर्गी ने दिया, एक गोल्डन एग एक सुनहरा अंडा। ठीक है, तो अगले दिन जब मुर्गी जो है लैड ए गोल्डन एग एक सुनहरे अंडा दिया, द मैन कॉट होल्ड ऑफ इट आदमी जो है कॉट होल्ड ऑफ इट इसे पकड़ लिया। टुक ए शार्प नाइफ, शार्प का मतलब है धारदार और नाइफ का मतलब है चाकू, टुक मतलब निकाला। ठीक है, टुक ए शार्प नाइफ एक धारदार चाकू निकाला। चॉप्ड ऑफ काट डाली, इट्स नेक इसके गर्दन को, एंड कट्स इट बॉडी ओपन और इसके शरीर को चीर डाला। ठीक है, आदमी जो है एक धारदार चाकू निकाले, चॉप्ड ऑफ इट्स नेक इसके गर्दन को काट डाले, एंड कट इट्स बॉडी ओपन और इसके शरीर को चीर डाला। देयर वाज नथिंग कुछ भी नहीं था, बट ब्लड परंतु खून, ऑल अराउंड चारों तरफ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था परंतु खून चारों तरफ थे। नो ट्रास ऑफ एनी एग, ध्यान दीजिएगा, ट्रास का मतलब है निशान, ऑफ एनी एग किसी भी अंडे के, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी किसी भी अंडे के, नो ट्रास कोई निशान नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी अंडे के कोई निशान नहीं थे। ही वॉज हाईली ग्रेव्ड, ग्रेव्ड का मतलब है दुखी। ठीक है, सो ही वॉज हाईली ग्रेव्ड वह बहुत दुखी हुआ। बिकॉज नाउ क्योंकि अब, ही वुड नॉट गेट उसे नहीं मिलेगा, इवन इवन का मतलब है भी, वन सिंगल एक अंडे भी। ठीक है, लेकिन एक अंडे भी जो है ही वुड नॉट गेट उसे नहीं मिलेगा, इसीलिए ही वॉज हाईली ग्रेव्ड वह बहुत दुखी था। हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन उसका जीवन चल रहा था। स्मूथली का मतलब ठीक ठाक, विथ वन एग ए डे एक दिन में एक अंडे से। ठीक है, लेकिन एक दिन में एक अंडे से उसका जीवन, वॉज गोइंग ऑन
स्मूथली, ठीक ठाक से चल रहा था। बट नाउ, परंतु अब, ही हिमसेल्फ मैड, उसने खुद बना लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को, मिजरेबल का मतलब है दुखी, ठीक है। परंतु अब उसने खुद जो है मैड हिज लाइफ, अपने जीवन को बना लिया, मिजरेबल मतलब दुखी, ठीक है। परंतु अब वह खुद अपने जीवन को दुखी बना लिया। द आउटकम ऑफ हिज ग्रेड, देखिए आउटकम का मतलब है परिणाम, ग्रेड का मतलब है लालच, ठीक है। सो उसके लालच के परिणाम वाज डैट, यह था, ही स्टार्टेड बिकमिंग, वह बनने लगा, पुअर डे बाई डे, ठीक है। डे बाई डे, दिन पर दिन, पुअर मतलब गरीब बनता गया, ठीक है। ही स्टार्टेड बिकमिंग, वह बनता गया, वो बनता चला गया, दिन पर दिन गरीब, ठीक है, दिन पर दिन गरीब बनता चला गया। एंड अल्टीमेटली, और आखिरकार, बिकेम ए पॉपर, ठीक है, गरीब बन गया। हाउ जिंक्ड, कितना बदकिस्मत, एंड हाउ मच फुलिश, और कितना ज़्यादा मूर्ख, ही वाज, वह था, ठीक है। देखिए कितना बदकिस्मत और कितना ज़्यादा मूर्ख वह था। अब इस स्टोरी का मोरल यह है, मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा। इस कहानी से आपको सीख क्या मिले, तो वो है, वन हु डिजायर मोर, डिजायर का मतलब है चाहत या फिर इच्छा, मोर का मतलब है अत्यधिक, ठीक है। यानी कि जो अत्यधिक चाहता है, जो ज़्यादा चाहता है, लॉसेस ऑल, सब खो देता है, ठीक है। जो ज़्यादा चाहता है, लॉसेस ऑल, सब खो देता है। वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड, देखिए रिमेन मतलब होता है रहना, सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, ठीक है। सो वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना चाहिए, विथ वाट वन गेट, जो मिला है, ठीक है। यानी कि जो भी मिला है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना चाहिए। इसी के साथ ये शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। और डेली इस प्रकार की स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.